प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने फिर से एक मौका दिया आपके बीच में ऑडियो रिकॉर्डिंग मैसेज के लिए। जैसे कि आज का जो मेरा टॉपिक है, आज हम एक टॉपिक को हम देखने वाले हैं यीशु मसीह के बारे में। जैसे वे हम देखने वाले हैं लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ जीसस। लेसन फ्रॉम लाइफ ऑफ जीसस, ब्रैकेट में हम ऐसा देख सकते हैं, व्हाट जीसस टॉट टू हिज पीपल। यीशु मसीह ने अपने लोगों को क्या सिखाया। हम जैसे देखते हैं कि यीशु मसीह खुद क्या बताते हैं लोगों को, उसने क्या चीज़ को उसने यीशु मसीह ने अपने मुंह के द्वारा उन्हें बताया। जैसे कि हम देखते हैं बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिसने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कई पुस्तक को लिखा, पर आज मैं आपके सामने एक परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा। यीशु मसीह कुछ बातों को उनके चेले को उनको लोगों को बताते हैं। जैसे कि हम एक कुछ लेसन्स यीशु मसीह के हम जिंदगी से हम सीखेंगे। जैसे यीशु मसीह ने 9 चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है बाइबल में, तो उस को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यीशु मसीह क्या कहते हैं, हम उसके जीवन के द्वारा हम देखेंगे क्या यीशु मसीह हम उससे क्या सीखते हैं, यीशु मसीह क्या हमें सिखाया, हम उस बातों को हम देखेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है लेसन्स फ्रॉम लाइफ ऑफ जीसस। ब्रैकेट में हम देखेंगे व्हाट जीसस टॉट टू हिज पीपल, यीशु मसीह ने क्या सिखाया अपने लोगों को। तो आइए है जैसे कि हम 9 पॉइंट में आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम पहला पॉइंट देखेंगे यीशु मसीह क्या कहता है। पहला पॉइंट कहता है लव गॉड विथ ऑल दैट यू आर। लव गॉड विथ ऑल दैट यू आर। परमेश्वर से हमें प्रेम करना चाहिए। हर एक चीज़ में हम परमेश्वर से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। पहला पॉइंट हम देखते हैं वचन के द्वारा हम देखेंगे मत्ती के सुसमाचार चैप्टर 22 वर्सेस 37। चैप्टर 22 वर्सेस 37 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जीसस रिप्लाइड, लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Praise the Lord. जैसे कि परमेश्वर पहली बातें हमें क्या सिखाता है, यीशु मसीह सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर से हमें पूरे हृदय से, पूरे प्राण से और पूरे बुद्धि से हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर की क्या करना चाहिए, हमें प्रेम करना चाहिए, परमेश्वर की हमें स्तुति करना चाहिए। इस बातों को यीशु मसीह हमें बताता है। इसलिए हमें कभी भी हम प्रार्थना करते, कभी भी हम परमेश्वर की स्तुति करते, ना केवल हृदय से, पर हमें तीनों चीज़ से एकत्रित होकर हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर से प्रेम और परमेश्वर की हमें स्तुति करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, हमें हृदय के साथ, विथ ऑल योर सोल, प्राण के साथ, एंड विथ ऑल योर माइंड, ये तीनों चीज़ को मिला के हमें क्या करना चाहिए, एकत्रित होते एक चित होकर हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट, देखते हैं यीशु मसीह क्या बताता है। सेकेंड पॉइंट है लव अदर्स, हमें दूसरों को क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, जैसे कि यीशु मसीह यहाँ पे सिखाता है। मेरा दूसरा पॉइंट है लव अदर्स। हम वचन देखेंगे मत्ती का सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 22 वर्सेस 39। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्सेस 39, ऐसे कि हम वचन के उदाहरण रखेंगे। एंड द सेकेंड इज लाइक इट, लव योर नेबर्स एज योर सेल्फ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह दूसरी बात हमें क्या सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे पड़ोसी से हमें क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। और ये जो पहला कमेंट उसका सेम दिया गया है यहाँ पे, लव योर नेबर एज योर सेल्फ। जैसे कि हम अपने आप को कैसा प्रेम करते हैं, हम अपने आप के बॉडी को हम कैसा रखते हैं, वैसे हमें क्या करना चाहिए पूरे मन से। हमारे बाजू वाला, हमारा बाजू वाला कौन, हमारा भाई बहन, हमारा चर्च के मेंबर, कोई भी हो सकता है, इवन अन्य जाति व्यक्ति भी हो सकता है, उसे हमें क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत कुछ हो हम उसको देना चाहिए, नहीं। प्रेम मतलब हम उसके साथ बातें करना चाहिए, हम उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहिए, और परमेश्वर का वचन हमें क्या करना चाहिए, उसे सुनाना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। हमारा बाजू वाला मतलब हमारे घर का बाजू वाला नहीं, कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में जो भी आपके पास में है, आपके क्लोज में है, आप दिनों दिन बातें करते रहते हैं एक व्यक्ति से, वो आपका क्या है, आपके भाई और बहन। इसलिए हमें क्या करना चाहिए,
प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर दूसरी बातों को बताता है, लव अदर्स, हमें एक दूसरे से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। जैसे तू अपने आप से प्रेम करता है वैसे ही तू क्या कर, अपने बाजू वाले से प्रेम कर। प्रेज लॉर्ड। अभी हम देखते हैं तीसरा पॉइंट हम देखते हैं यीशु मसीह यहाँ पे क्या कहता है। तीसरा पॉइंट का टाइटल है नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द किंगडम ऑफ गॉड। नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द किंगडम ऑफ गॉड। जैसे कि हम देखते हैं कि कौन सी भी चीज़ परमेश्वर के राज्य से बड़ी नहीं है। कौन सी भी चीज़ परमेश्वर के राज्य से बड़ी नहीं है। हम देखेंगे मत्ती उसका 6 का 33 पढ़ेंगे हम। चैप्टर द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 33 हम देखेंगे। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इस वचन में कि परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर का राज बहुत महत्वपूर्ण है। हमें परमेश्वर के राज की क्या करना चाहिए, हमें बढ़ोतरी करना चाहिए। और परमेश्वर के क्या करना चाहिए, हमें स्तुति करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं वचन में, हम देखते हैं इस प्रकार में हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर का राज बहुत बड़ा है। हर एक कामों से क्या है, परमेश्वर का राज बड़ा है। हमारे जीवन में हर एक चीज़ों को हमें पीछे छोड़ के हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के राज के हमें क्या करना चाहिए, खोज करना चाहिए। ओके, जैसे कि हम देखते हैं वचन के द्वारा मैथ्यू चैप्टर 6:33 में हम देखते हैं बट सीक फर्स्ट हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल थिंग्स विल बी गिवन टू यू एज वेल। यहाँ पे लिखा है सबसे पहले परमेश्वर के राज की खोज करो और उसकी धार्मिकता की, ये सभी वस्तुएं तेरे पीछे हो लेगी। प्रेज लॉर्ड। नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द किंगडम ऑफ गॉड। हम यहाँ पे पृथ्वी पे है, हमारा काम क्या है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना। ओके, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना। कौन सा भी काम हमें पीछे रख के परमेश्वर का जो किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो राज्य है, वो परमेश्वर ने हमें सौंपा गया कि परमेश्वर के राज्य को क्या करना चाहिए, हमें बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब हमें क्या करना है, परमेश्वर के सुसमाचार हमें देना चाहिए। हर एक लोगों को, जो अन्य जाति लोग अब तक परमेश्वर के न जानने पाए, उन लोगों को परमेश्वर के पास हमें लाना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। अभी हम देखते हैं चौथा पॉइंट, हम देखेंगे यीशु मसीह क्या कहता है। चौथा पॉइंट है डोंट लव मनी। पैसे से हमें लालसा नहीं रखनी चाहिए, प्रेम नहीं रखना चाहिए। ओके, हम देखते हैं कि पैसे का जो लाभ है, पैसे का जो प्रेम है, वो क्या करता है, हमें पाप की इसमें डाल देता है। तो हमें समझना है कि हम पैसे को कैसे कंट्रोल कर जाए। पैसा हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, पर हम पैसे को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि वचन में हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 24 में हम देखेंगे कि वचन क्या कहता है। नो वन कैन सर्व टू मास्टर्स, आइदर वन यू विल हेट द वन, लव द अदर, और यू विल बी डिवोटेड टू द वन एंड डिस्पाइज द अनदर। You cannot serve both God and money. You cannot serve both God and money. हम दोनों नाव पे पैर नहीं रख सकते हैं। इधर हम गॉड की स्तुति करेंगे, नहीं तो हम मनी की लांबा करेंगे। हम दोनों चीज़ के हम क्या करेंगे, हम दोनों के पीछे नहीं चल सकते। नहीं तो हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, नहीं तो हमें पैसे के पीछे चलना है। पर परमेश्वर के हम पीछे चलेंगे तो हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा। अगर हम पैसे के पीछे, हम पापमय जीवन में बिताएंगे और नरक के ओर चलेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें जितने दिया गया हम उसमें सुखी रहना और परमेश्वर की आशीष करना है। अब परमेश्वर की स्तुति करना है। परमेश्वर हमें बहुत रीति आशीष करता है, पर कई लोग क्या कहते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ होने के बावजूद भी हम क्या कहते हैं, और कुछ और चाहिए हमें, हम स्टोर करके रखते हैं। पर परमेश्वर कामों के लिए हम लेते नहीं हैं, पर हमें और चाहिए। परमेश्वर ने बहुत सारे आशीष के, कभी भी हमें क्या बहुत सारे आशीष चाहिए, बहुत सारे पैसे हमें चाहिए, नहीं। परमेश्वर ने हमें परमेश्वर हमें हमारे ज़िंदगी में जो हमारे अवकाश से ज़्यादा हमें देता है। क्यों देता है? क्योंकि हम दूसरों की मदद कर सकें। और जैसे कि हम देखते हैं मनी के बारे में बताया, पैसे के बारे में, कि हमें पैसे से प्रेम नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह इस बातों को सिखाता है। अभी हम 5वां पॉइंट देखेंगे। 5वां पॉइंट यीशु मसीह क्या सिखाता है। डोंट वरी अबाउट द अर्थली नीड्स, ट्रस्ट गॉड टू प्रोवाइड। डोंट वरी अबाउट द अर्थली नीड्स, ट्रस्ट गॉड टू प्रोवाइड। हमें
पृथ्वी की जो ज़रूरतें है उससे हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन की तरफ देखेंगे, मत्ती का सुसमाचार 6वां चैप्टर 6 वैसे हम देखते हैं 25 में देखते हैं, देयरफॉर आई टेल यू डू नॉट वरी अबाउट योर लाइफ व्हाट यू विल ईट और ड्रिंक और अबाउट योर बॉडी। यीशु मसीह क्या कहता है कि तू चिंता मत कर, तू क्या अपने जीवन के बारे में तू चिंता मत, तू क्या खाएगा और तू क्या पाएगा, सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह के क्या कर भरोसा रख। प्रेज लॉर्ड। इसलिए हम देखते हैं मार्था और मेरे का स्टोरी। जब यीशु मसीह मेरी के घर पे आता है तो मार्था क्या करती है, वो कामों में व्यस्त हो जाती है, ओके। और मेरी क्या कहती है, मेरी क्या करती है, सबसे पहले परमेश्वर के चरणों के पास बैठते और परमेश्वर का सुसमाचार सुनती है, परमेश्वर की बातों को सुनती है। उसने पहला स्थान किसको दिया, मेरी ने परमेश्वर यीशु मसीह को दिया। पर मार्था जब यीशु मसीह के पास आती है और अपने बहन का कंप्लेंट करती है तो यीशु मसीह कहता तू क्यों चिंता करती है हर एक कामों की, पर मेरी ने तो बहुत अच्छी उत्तम चीज़ को चुना गया है। हमें भी क्या करना चाहिए, हमारे जो संसार के जो भी हमारे जो ज़रूरत है हम परमेश्वर यीशु मसीह पे डालना चाहिए और यीशु मसीह पे भरना, वो हमारे चीज़ों को पूरा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि हम 5वां पॉइंट के देखें, 6वां पॉइंट हम देखेंगे यीशु मसीह क्या कहता है, कीप योर प्रोमिसेस एंड बी केयरफुल विथ वॉट यू से। कीप योर प्रोमिसेस एंड बी केयरफुल विथ वॉट यू से। हमें हर एक जो प्रॉमिस हम परमेश्वर से कहते हैं हमें संभल के रहना चाहिए, और हम क्या कहते हैं हमारे मुख से हमें संभल के रहना चाहिए। हमारे मुख से जो भी शब्द निकलता है वी शुड बी वेरी केयरफुल, हमें चौकस रहना चाहिए। आइए हम वचन के द्वारा देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 12 वर्सेस 37। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्सेस 37 में हम देखते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि बट बाय योर वर्ड्स यू विल बी एक्विटेड एंड बाय योर वर्ड्स यू विल बी कंडेम्ड। यहाँ पे लिखा है कि शब्द के द्वारा तू तेरी निंदा होगी और शब्द के द्वारा तू तेरी बड़ाई होगी और शब्द के द्वारा तू कंडेम होगा, तू पीछे होगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे शब्द के कारण, हमारे शब्द के द्वारा, हमारे मुंह से हमारा ज़बान ये है, एक जवाब अच्छी तारीफ भी करता है और हमारी यही ज़बान मुंह से गंदी बातें भी हमें बुलाता है। तो जो भी हम प्रॉमिस करते हैं, जो भी हम वाचा बांधते हैं, हम संभल के रहना चाहिए। परमेश्वर से क्या कहते हैं, जो वाचा बांधा है हम उसे पूरा करना चाहिए। इसलिए हमारे ज़बान को हम क्या करें, कंट्रोल में रखें, और हमारे ज़बान को कंट्रोल में रख हम क्या करना चाहिए, अब परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं यीशु मसीह की बहुत सारी बातें हमारे जीवन में बताए गए हैं। हमारे ज़बान को हमें कंट्रोल करके हम एक अच्छे शब्द को परमेश्वर की वाणी हमारे मुंह से निकलना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रे नॉट गिव अप। प्रे नॉट गिव अप। हमें प्रार्थना करना चाहिए, पर हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। हम देखेंगे लूक चैप्टर 18, उसका पहला हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 18 का हम पहला पढ़ेंगे। Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रे नॉट गिव अप। जैसे कि यीशु मसीह कहता है, उसके शिष्य लोग को कहता है कि एक पैरेबल बताता है, उन्हें एक दृष्टांत बताता है और उनको कहता है कि हमें निरंतर क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, हमें हार नहीं मानना चाहिए। जब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तभी हमें क्या करना चाहिए, कंटिन्यूस हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा लास्ट टॉपिक हम देखेंगे यीशु मसीह क्या कहता है। लास्ट टॉपिक है डू नॉट जज। हमें किसी को दोष नहीं लगाने का, किसी की दोष हमें नहीं निकालना, यीशु मसीह को बताता है। आजकल देखते हैं हम संसार में हर एक भाई बहन, हर एक व्यक्ति क्या करता है, दूसरे को दोष निकालने के लिए क्या रहता है, रेडी रहता है। पर पहले सबसे पहले हम अपने आप को जांचिए, क्या हम परफेक्ट है क्या। अगर हम परफेक्ट है तभी जाके हम, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें दोष नहीं लगाने का। हम भी पाप में से आए हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए, दूसरे को दोष नहीं लगाना चाहिए। तो यीशु मसीह ये बातों को बताता है। तो आइए हम वचन के द्वारा देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 1 and 2। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 1 and 2। डू नॉट जज
or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. यहाँ पे लिखा है दोष मत लगा, नहीं तो तुझे भी दोष लगाया जाएगा। जैसे कि दूसरों को दोष लगाते हैं वैसे ही तुझ पर दोष लगाया जाएगा। प्रेज लॉर्ड। इसे वचन भी कहता है मत्ती का सुसमाचार उसका चैप्टर 7 उसका 1 और 2 कहता है, 1 and 2 वर्सेस कहता है तू दोष मत लगा, नहीं तो तुझ पे भी दोष लगाया जाएगा। प्रेज लॉर्ड। जैसे कि हम देखा कुछ बातों को यीशु मसीह ने हमें सिखाया, यीशु मसीह ने अपने मुख के द्वारा लोगों को सिखाया है। जैसे कि हम देखते हैं बाइबल में, हम देखते हैं कि रेड कलर में एक लाइन रहता है, वो दर्शाता है कि जो शब्द है यीशु मसीह के हैं, वो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया गया। जैसे कि हम देखते हैं द लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ जीसस। पहला हमने देखा लव द गॉड विथ ऑल दैट यू आर, सेकेंड देखा लव अदर्स, थर्ड देखा हमने नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द किंगडम ऑफ गॉड। हमने आगे का देखा डोंट लव मनी। नेक्स्ट पॉइंट देखा डोंट वरी अबाउट द अर्थली थिंग्स बट ट्रस्ट गॉड टू प्रोवाइड। बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखा हमने कीप योर प्रोमिसेस एंड बी केयरफुल विथ व्हाट यू से। और बाद में हमने नेक्स्ट देखा प्रे नॉट गिव अप, प्रार्थना करना चाहिए, हमें हार नहीं मानना चाहिए। और नेक्स्ट अब हम देखा डू नॉट जज, हमें दोष नहीं लगाना चाहिए। ये सब बातें यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने लोगों से कहता है। ये चीज़ों को यीशु मसीह खुद अपने मुख से अपने चेलों को और अपने लोगों को क्या करता है, सिखाता है। तो क्या करें, ये यीशु मसीह जो बातें हमें बताया, हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में हमें अप्लाई करना चाहिए और हमें उस बातों को ग्रहण करके उसके साथ हमें जीवन को बदलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के द्वारा परमेश्वर सभी को आशीष दे। आमीन।